तो आज से 1 साल पहले मैंने अपने चैनल पर एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें मैंने लाइव आप लोगों के सामने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था। 6 तरह के क्रिप्टो कॉइन्स थे और वो 3 से 4 महीने में मैंने आपको 3x से ज़्यादा रिटर्न दिलाया था पूरे पोर्टफोलियो का। 60,000 रुपीज़ से मैंने स्टार्टिंग की थी और 2 लाख रुपीज़ बनाया था। इस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको जो है लाइव समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने कुछ कॉइन्स बताए थे, 6 कॉइन्स पकड़े थे, जिनको आप बेयर मार्केट में नहीं, क्रैश के समय में पकड़ोगे और अंडर वैल्यूड थे बहुत। और उसी के बाद माना कि एक न्यूज़ आती है मेटा की और वो कॉइन्स सारे के सारे उड़ जाते हैं। तो मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके सामने लाइव इन्वेस्टमेंट एक्सपेरिमेंट। मैंने एक एक्सेल शीट तैयार कर ली है। इस एक्सेल शीट में हम करेंगे क्या, बेसिकली कुछ कॉइन्स मैं आपको बताऊंगा, उनका बाइंग प्राइस डालेंगे, क्वांटिटी बताएंगे, पीएनएल वगैरह तो हम अगले सेशन में देखेंगे, अमाउंट भी बाद में देखेंगे। लेकिन कॉइन्स कौन कौन से होने वाले हैं वो देख लेते हैं। आप भी चाहो तो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सकते हो, पर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। तो आप लोग चाहो तो इसका हिस्सा बन सकते हो। तो टोटली हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं। सबसे पहले हम जो सबसे पहला कॉइन चुनेंगे वो हम एटम चुनेंगे। एटम को हम लार्ज कैप के तौर पर रखेंगे, ठीक है। समझिए, जब भी कोई पोर्टफोलियो आप बना रहे हो तो अपने रिस्क को बचाने के लिए हम बीटीसी को नहीं रख रहे। अब बीटीसी को क्यों नहीं रख रहे? देखो, बीटीसी एक मेरे लिए, अगर मैं खुद का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करूँगा तो मैं उसमें इंडेक्स की तरह इसे ट्रीट करूँगा। जो ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, पर मुझे ये खासम खास अच्छा खासा रिटर्न ला के नहीं दे सकता। इसलिए मुझे मैक्सिमाइज रिटर्न के लिए थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, इसीलिए मैं एटम में जा रहा हूँ। अब मैं एटम को एल कैप के तौर पर रखूँगा। 11.14 या 15 इसका प्राइस चल रहा है, 11.15, ठीक है। इस कॉइन का 11.14-15 के अराउंड चल रहा है प्राइस। तो मैं अगर इस समय एटम को लेता हूँ, सबसे पहले 11.14 पे 100 क्वांटिटी उठाता हूँ। करंट प्राइस भी वही है, 0 पीएनएल है और प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना लगेगा, $1114, ठीक है। अमाउंट अभी भी वही रहेगा क्योंकि अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो करंटली अभी हमने एटम में डाल दिया। अब नेक्स्ट कॉइन हम देख लेते हैं हमें कौन सा लेना चाहिए। अब एटम के अलावा हमें एक और एल कैप देखना चाहिए, लेकिन थोड़ा और रिस्की लेना चाहिए इस बार। अब हम लेंगे कौन सा कॉइन पकड़ेंगे जो थोड़ा सा अपने रेंज से, सपोर्ट से नीचे चल रहा हो। एवेक्स तो थोड़ा बहुत उठ गया है। हम यहाँ पर चेनलिंक को पकड़ सकते हैं। चेनलिंक को पकड़ेंगे, $6 का प्राइस चल रहा है इसका। तो अगर हम यहाँ पर लिंक लिख दें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिंक, और चेन लिंक लिख देते हैं पूरा। चेन लिंक लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका पूरा प्राइस जो चल रहा है एग्जैक्टली 6.05 चल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका प्राइस 6.05, ठीक है, 6.05, ठीक। ये मैंने इसका प्राइस लिख दिया। अब क्वांटिटी हमें कितनी लेने की ज़रूरत है? देखो, हमने ये 100 क्वांटिटी में लिए थे, इसमें 1114 बन रहा था, लेकिन अगर इसकी 100 लेंगे तो $605 लगेगा सिर्फ। तो हम इसकी 200 क्वांटिटीज़ रखने वाले हैं क्योंकि हमें ज़्यादा सस्ते में मिला है, ठीक है। तो $1210 हमारे इसमें लगने वाले, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाओ। अब पीएनएल में यहाँ पर इसका जो पीएनएल, यहाँ पर जो इसका करंट प्राइस है वो अभी भी वही चल रहा है 6.05, इसलिए वही डालते हैं। तो $1210 हमारे इसमें लगे, 1114 में लगे। तो चेन लिंक 200 हम रख लेंगे। अब हमारे 2 एल कैप हो गए जो हमारे रिस्क को बचाएंगे, ठीक है। इन दोनों पे भी मैं भरोसा कर रहा हूँ भैया, यही हमारी नदियाँ जो है पार लगाएंगे। अब मैं बात करूँगा, अब थोड़े मीडियम टायर पे आते हैं। तो अब हम पॉलीगॉन को पकड़ेंगे। ऑल्दो इसने रैली बहुत अच्छी कर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बहुत अच्छा ऊपर जा सकता है। तो मैं इसको थोड़ा ही लूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा मतलब उस हिसाब से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मैं इसको रखूँगा ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में। मैटिक का प्राइस करेंटली चल रहा है 0.8486। तो यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं, 0.8486 प्राइस डाला। इसकी 1000 क्वांटिटी हम बाय करेंगे। करेंट प्राइस क्या चल रहा है, 0.8486, ठीक है। ये डाल दिया तो $848 लगभग इसमें हमारे पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी 9800 लगभग अभी बन रहा है, अभी और भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने मैटिक ले लिया, ठीक है। 1000 मैटिक रख लेते हैं, मिनिमम 1000 मैटिक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन जिसकी हम बात करेंगे, वो है SCRT। तो SCRT हमें रखने ही रखने हैं क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस पे हमें मिल रहे हैं, 0.6972, और इसकी क्वांटिटी। अब हम लेंगे अच्छा खासा रिस्क। देखो, ये जो पोर्टफोलियो मैं बना रहा हूँ ये बहुत रिस्की बना रहा हूँ, इसलिए इसमें आपका लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, ज़्यादा दोनों के चांसेस बहुत हैं। तो 0.69 के अराउंड हम ले लेंगे। SCRT कितने लेंगे मैं बता देता हूँ। पहले दोनों जगह इसका प्राइस डाल दूँ सेम, 0.69, ठीक है। अब जो हम SCRT की क्वांटिटी लेंगे वो लेंगे, देखें कितना लेते हैं। अगर हम 1000 लेते हैं तो 690 लगेगा। मैं इसके टोटल यहाँ पर 3000 SCRT लेना चाहूँगा, ठीक है। तो $2000 हमारे इसमें लगेंगे ओवरऑल। ये रिस्की बैट है, ऐसा कोई अपने हिसाब से मत लेना, अपने रिस्क एपेटाइट से ही लेना। तो यहाँ पर SCRT हम 3000 टोटल रखने वाले। या फिर हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको 5000 करेंगे SCRT।
SCRT 5000 ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसमें ज़्यादा मैं बुलिश हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है ना 0.69 पे। तो यहाँ से 5x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 3x भी हो सकता है, इसलिए मैं SCRT ले रहा हूँ। नेक्स्ट हम लेंगे रून को। लेट्स सी रून क्या कर रहा है हमारा। रून क्या कर रहा है, लेट्स सी। रून यहाँ पर 1.41 पे बैठा हुआ है, ठीक। तो 1.41 को अगर हम यहाँ पर प्राइस डालें 1.41, ठीक, और यहाँ पर भी 1.41 डाल दें, तो अभी हमें रून 100 तो लेने नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 5000 SCRT है, तो 5000 रून लेने की भी कोशिश करेंगे, तो हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा जा रहा है, लेकिन $7000 लगभग हो रहा है, ठीक है। अभी हम नीचे कम कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। रून भी हमारे पास 5000 मिनिमम होने ही चाहिए, ठीक है। दोनों के प्राइस काफ़ी अच्छे हैं। अब हम जाएंगे थोड़ा बहुत और रिस्की कॉइन्स में। तो एटम, रून हमारे 2 रिस्की कॉइन्स हो गए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से टोकन है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेटावर्स में क्या है। तो लीडो जो है अभी 1.78 चल रहा है, इसको हम नहीं लेंगे। नियर बहुत नीचे 1.57 के अराउंड है, तो इसको हम ले सकते हैं। नियर को पकड़ सकते हैं 1.57 पे, ओके। तो 1.57 पे इसको हम पकड़ेंगे, और इसका प्राइस अभी भी 1.57 ही चल रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे डालते हैं। और उसकी कितनी क्वांटिटी हम लेंगे, तो लेट्स सी, इसको हम सिर्फ 500 अगर लेने की कोशिश करें तो हमारा सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है। या फिर हम इसको और कम ले लेते हैं, 200 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 250, ठीक है, इतना ही लेते हैं, ओके। या 300 कर दें, इसको पूरा का पूरा 300 कर देते हैं, ओके। तो 300 हमारे यहाँ पर नियर हो जाएंगे, ठीक। अब हमारा जो पोर्टफोलियो 17,485 का बन रहा है टोटली। अभी थोड़ा सा और हम देखेंगे कि इसको कैसे कम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एटम देखना है, एटम नहीं देखना है, नियर हो गया हमारा। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा मेटावर्स में जाते हैं। मेटावर्स जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉइन्स कुछ ढूंढ सकते हैं मेटावर्स के, ठीक है। और मेटावर्स में हम क्या देख सकते हैं, एप में हमें नहीं लेना है, सैंडबॉक्स और ये ले सकते हैं। तो सैंडबॉक्स जो हमारा 0.49 पे चल रहा है और माना 38 सेंट पे चल रहा है, तो सैंडबॉक्स को 0.49 पे उठाना पड़ेगा ही हमें, सैंड को 0.49 पे, और माना को भी उठाना है हमें। तो अगर हम सैंड का प्राइस करेंटली डाल दें 0.49 यहाँ पर, और यहाँ पर भी 0.49 डाल दें, ठीक। तो ये 0.49 डाला, और इसके कितने टोकन हम लोग ले सकते हैं, 200 मिनिमम ले ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माना का अगर हम डालें तो इसका प्राइस क्या चल रहा है, माना का प्राइस 0.38 चल रहा है, 0.38 इसको भी डाल देते हैं, और इसका भी 0.38 ही डाल देते हैं, ठीक। और यहाँ पर 200 लिख देते हैं। तो ऑलराउंड हमने यहाँ पर 200 यहाँ पर सैंड ले लिए, 200 माना ले लिए। दोनों हमारे पोर्टफोलियो में होने ही होने चाहिए, क्योंकि मेटावर्स टोकन है भाई, इनको तो हमें रखना ही रखना है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, लास्ट हम यहाँ पर सबसे रिस्की बेट रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से टोकन है जो हमारे लिए रिस्की हो सकते हैं, लेकिन अच्छा रिटर्न भी लाकर ये हमको देंगे। तो ऐसे कौन से टोकन्स हो गए, पहला तो फैच AI भी अच्छा खासा काम कर ही रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा उड़ गया है, तो इसको मैं अभी नहीं देखूंगा। हम देखेंगे यहाँ पर प्राइवेसी बेस्ड में, देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर FXS भी टोकन अच्छा है, जिसको हम यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। ये कितना चल रहा है, 5.3, इसका भी मार्केट कैप थोड़ा कम है, इसको हम नहीं लेंगे अभी। फोल्ड टोकन को हम देख सकते हैं, मैनीफोल्ड क्या कर रहा है। तो मैनीफोल्ड अभी 15 के अराउंड चल रहा है, ठीक है। तो 15.83, तो इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, फोल्ड। और ये 15 पॉइंट के अराउंड चल रहा है, ठीक है, 15.383 के अराउंड चल रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं, और उसके 100 टोकन अगर हम लेते हैं तो कितना हो जाता है, 15.83 के अराउंड। तो हमें $1500 लगभग डालने पड़ेंगे इसमें। तो 100 नहीं, हम यहाँ पर ज़्यादा डालेंगे क्वांटिटीज़ की, 300 लेते हैं, या फिर इसके टोटल 400 अगर लेते हैं, तो दैट विल गिव अस $20,650 के अराउंड, ठीक है। तो हमारा ये हो गया परफेक्ट, जो इन्वेस्टमेंट हमने बनाना था वो हो गया है। और कोई टोकन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्या, कोई और टोकन जो हमारे उसमें ना रहा हो उसे हम ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूनिपायलट भी ऐड कर सकते हैं। तो यूनिपायलट क्या कर रहा है देख लेते हैं, लेट्स सी। यूनिपायलट एक ऐसा टोकन है, ये इथेरियम पे अच्छे खासे हाई यील्ड दे रहा है, तो इसको भी हम ले सकते हैं। ये भी 2 मिलियन का मार्केट कैप है, 2.15 पर चल रहा है, तो इसको भी हम इकट्ठा कर ही सकते हैं यार, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस रो को, और यहाँ पर लिख देता हूँ 4 के बाद पायलट टोकन। पायलट को भी ले ही लेते हैं, और इसका प्राइस चल रहा है 2.15 के अराउंड, 2.15।
इसका देखना कितनी क्वांटिटी लेंगे, इसकी हमें ज़्यादा लेनी होगी ताकि हम मैक्सिमम जो है रिटर्न ले सके। तो अगर हम पायलट लेते हैं तो पायलट हमें लेने होंगे मिनिमम 1000 नहीं ले सकते, 2000 नहीं, 3000 टोकन पायलट के हमें ले लेने चाहिए, ठीक। ओवरऑल इस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। F10 यहाँ पर F11 कर देते हैं। $27,000 टोटल हमारे लगेंगे। इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ताकि ये हमारा टोटल 30,000 पहुँच जाए, ताकि हमें राउंड ऑफ ना करना पड़े। 4000, इसको थोड़ा 4500 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट पोर्टफोलियो। $30,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें और $30,000 अभी भी चल रहा है। तो ये पोर्टफोलियो हमने फाइनली बनाया। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट अभी के लिए भी ले लो, किस तरह का पोर्टफोलियो डिज़ाइन है, कितना एलोकेशन किसको दिया है, ये आप याद रखना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्सिमाइज्ड रिटर्न एंड मैक्सिमाइज्ड रिस्क पोर्टफोलियो, याद रखना। अगर क्रिप्टो में आए हो तो अच्छा खासा रिस्क लेके ही आए होगे, उस रिस्क को मैंने यहाँ पर लेकर मद्देनज़र रख कर ये पोर्टफोलियो आपके लिए बनाया। ये परफेक्ट पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एटम यहाँ से 2-3x देगा, चेनलिंक 5x दे सकता है, मैटिक जो है 2x दे सकता है, 3x दे सकता है, SCRT 5-10x दे सकता है, रून भी 10x दे सकता है, नियर भी 10x दे सकता है, सैंड यहाँ से 2x 3x दे सकता है, माना 2-3x दे सकता है, फोल्ड यहाँ से 4-5x दे सकता है, और पायलट जो है वो भी 10x दे सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह का पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो यहाँ पर करंट प्राइस को अपडेट करेंगे और देखेंगे हमारा यहाँ पर अमाउंट कितना बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।